इस देखो इसके ऊपर जोर से बल लगाना है, तो जैसे आप जोर से बल लगाओगे आलू किधर जा रहा है दिख रहा है, तो ये गैप देखो कम हो गया। जबकि देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे इसको छटकने से ये आलू किधर गिर जाना चाहिए। पहला नियम कौन सा होता है? जड़त्व के नियम में आपको पता है कि वस्तु के अगर ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकती, वस्तु अपनी गति को चेंज नहीं कर सकती, दिशा को चेंज नहीं कर सकती। आपको सबको पता है कि जड़त्व का नियम क्या होता है। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि वस्तु पर लगने वाला बाहरी बल 0 हो तो वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और अगर किसी एक विशेष दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करती रहेगी। जैसे आपको पता है जैसे सड़क सीधी चल रही है और सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, और अगर सड़क लेफ्ट टर्न ले जाए सर्कुलर आती है तो गाड़ी किधर गिरने की कोशिश करती है? बाहर की ओर। दिशात्मक जड़त्व होता है उसके अंदर, यानी कार जिस दिशा में पहले जाना चाह रही थी उसी दिशा में बाद में जाना चाहती है। कई एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई नया नया मोटरसाइकिल सीख रहा है, मोटरसाइकिल के पीछे दादाजी को बिठा लिया और अगर तेजी से क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी तो अचानक किधर जाने की कोशिश करेगी? दादाजी के पैर ऊपर हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि दादाजी कौन सी अवस्था में रहना चाहते हैं? स्थिर अवस्था। तेज बस चल रही थी, अचानक ड्राइवर ने क्या लगाए? ब्रेक लगाते सवारियां किधर जाने की कोशिश करती है? शीशा तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करती है। वो किसकी वजह से हो रहा है? यानी जो सारी सवारियां हैं वो कौन से नियम की पालना कर रही हैं? फिजिक्स कभी भी फेल नहीं होती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये कुछ नहीं किया, एक आलू के अंदर मैंने ये क्या लगा रखा है, ये इसको आर पार निकाला, थोड़ा सा दिख रहा है क्या ऊपर से? अब आपको करना क्या है, देखो अगर कोई कहे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई ये आलू जो है ना ये नीचे की तरफ जाना, नीचे का मतलब इस हैंडल की तरफ जाना चाहिए, तो मैं अगर आप कहूँ कि आलू पे हाथ नहीं लगाना आप, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि सर हाँ ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे ठोक लेंगे नीचे, तो ऐसे ठोकने से किधर जाएगा ये? दूसरा तरीका है कोई? बाहर तो निकाला जा सकता है इसको। अगर मैं कहूं कि भाई बिना हाथ लगाए आलू को बाहर निकालना है तो मैं इसको तेजी से ऐसे घुमा दूंगा, अरे जोर से ऐसे घुमाऊंगा तो हो सकता है ये बीच में से स्लिप होके बाहर आ जाए। लेकिन अपने करना क्या है, बिना हाथ लगाए इसको नीचे रखना है। ये आलू किधर जाना चाहिए? तो फिजिक्स ये कहती है कि अगर आप चाकू पे बल लगाओगे ना तो चाकू ही किधर जाएगा? आलू कौन सी अवस्था में रहना चाहेगा? तो आलू अगर स्थिर रहेगा और चाकू नीचे जाएगा तो आपको लगता है कि ये गैप कम होना चाहिए? अरे हाँ है ना, आलू यही रहना चाहेगा और बल लगाऊंगा मैं इसके ऊपर तो चाकू किधर जाना चाहेगा? तो चाकू अगर नीचे जाएगा और आलू यही रहेगा तो ये आलू से नीचे कौन निकलता हुआ दिखेगा? और ये गैप क्या होता दिखेगा? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको पकड़ा रही है, इस देखो इसके ऊपर जोर से बल लगाना है, तो जैसे आप जोर से बल लगाओगे आलू किधर जा रहा है दिख रहा है, तो ये गैप देखो कम हो गया। जबकि देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे इसको छटकने से ये आलू किधर गिर जाना चाहिए। देखो वापस करके देखते हैं इसको, मैंने वापस यहाँ शिफ्ट कर दिया और बिल्कुल जरा सा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ना। अब लोगों को देखने में जिसको फिजिक्स का पता नहीं तो वो ऐसे मारेगा तो वो सोचेगा कि किधर गिर जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरता। देखो अरे समझ में आ रहा है? चढ़ रहा है क्या ऊपर धीरे धीरे? अब एक्चुअल में लोग कहेंगे कि आलू ऊपर चढ़ रहा है, आलू ऊपर नहीं चढ़ रहा, कौन नीचे जा रहा है? चल समझ में आया? यही जड़त्व का नियम है। मैंने बल सिर्फ चाकू पे लगाया है तो आलू अपनी पोजीशन में रहना चाहता है और चाकू किधर जा रहा है। ये सेम कहानी बस में बैठी हुई सवारियों के साथ होती है। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? गति के कितने नियम होते हैं? 3 में से पहला नियम आपका खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया।